हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ चैतन्य ऑनलाइन क्लासेस। और मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को सिलेबस के बारे में 10th बिहार बोर्ड के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताया था। और मैं आप लोगों को ये भी बताया था साथ ही में कि आप लोग उस पूरे होल सिलेबस मीन्स कंटेंट को याद कर लो, ताकि कंटेंट याद रहेगा। कंटेंट मीन्स विषय सूची, वो याद रहेगा तो आप लोगों को सिलेबस पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होगी। और जिसको कल के वीडियो में मैंने ये आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को त्रिकोणमिति मैं स्टार्ट करूँगा, और त्रिकोणमिति मैं लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूँ। और ये पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक मैं ये बता दूँ, एक मोटिवेशनल लाइन है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। और ये अपने ज़िंदगी में उतारिए, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा। तो मैं बगैर देर किए हुए मैं अपने काम यानी बोले तो त्रिकोणमिति पढ़ाने पर चलता हूँ। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से मेरा पढ़ाई समझ में आए, जिससे आप लोग लाभान्वित होकर के मेरी इस पढ़ाई का एंजॉय करें। और लिए चलते आप लोगों को एलईडी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अगर इसका अंग्रेजी बोले तो ट्राइगोनोमेट्री। अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति क्या होता है? सबसे पहले हमारे लाइफ में कोई भी शब्द आए, जिसे मैं यहाँ पे आया हुआ है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और आपके लाइफ में कोई भी वर्ड या वाक्य या किसी चीज़ का नाम आए तो सबसे पहले आपके माइंड में 3 क्वेश्चन आना चाहिए। और वो 3 क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे छात्रों? तो पहला है कि वो आखिर होता क्या है, या उसे किसे कहते हैं, या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन होना चाहिए कि उसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, या उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। और थर्ड नंबर होना चाहिए कि अगर इसको हम उपयोग करते हैं, या इसको हम पढ़ते हैं, या कोई भी चीज़ करते हैं, तो इसका लाभ क्या होता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हो तो हम पढ़ाई लाभ के लिए करते हैं, ना कि हानि के लिए। तो 3 क्वेश्चन कौन कौन? किसे कहते हैं, या वो क्या होता है, या उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपका आता है कि उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। किसी भी कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि उससे हमको लाभ क्या होने वाला है, उससे हमको लाभ क्या होने वाला है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपके माइंड में कम से कम तो 3 क्वेश्चन चलना ही चाहिए, तभी आप कोई भी टॉपिक को एक विस्तृत रूप में बोले तो विस्तारित रूप में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, तो आपको क्या होना चाहिए? तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, या क्या होता है, या उसके बारे में हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति है आखिर क्या, और उसको कैसे ब्रेक करके समझा जाए। तो सबसे पहले आते हैं हम अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री को अगर ब्रेक करें तो ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो मतलब गॉन मीन्स गॉन साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। अगर बोला जाए एक साथ तो ट्राई मीन्स 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। अगर इसको हिंदी में देखा जाए, ये तो मेरा रहा अंग्रेजी का। अगर हिंदी में देखा जाए तो त्रिकोणमिति, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब माप। यानी 3 कोणों का माप ये क्या कहलाता है? एक तरह से अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति। तो जब भी हमारे माइंड में त्रिकोणमिति का बात आए तो सबसे पहले हमें याद आना चाहिए कि हमको किस त्रिभुज में काम करना है। तो समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में?
समकोण त्रिभुज में काम करना है। तो इसको हमने आप लोगों को दिखाया कि ट्राइगोनोमेट्री को कैसे अंग्रेजी में ब्रेक कर रहे हैं और त्रिकोणमिति को कैसे हम हिंदी में ब्रेक कर रहे हैं, ये आपने देखा है। फिर से एक बार आपको रिकैप के माध्यम से दिखा रहे हैं। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी बोले तो 3 साइड्स मेजरमेंट, 3 भुजाओं का माप। अगर इसका हिंदी करें तो 3 भुजाओं का माप। अब दूसरी तरफ चलते हैं हिंदी में। तो हिंदी में त्रिकोणमिति को बांटते हैं त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि का मतलब होता है, त्रि मीन्स 3, कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स माप, मीन्स 3 कोणों का माप। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको हमने बताया। अब चलते हैं आगे कि त्रिकोणमिति आखिरकार होता क्या है, ट्राइगोनोमेट्री आखिरकार होता क्या है। तो चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी त्रिकोणमिति को कल हमने बताया था कि त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा के रूप में होती है। तो त्रिकोणमिति क्या है, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत त्रिभुज, त्रिभुज बोले तो मेनली किस त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में की भुजाओं और कोणों के बीच की भुजाओं, कौन सा त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीचों के संबंध में का अध्ययन किया जाता है। कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। मेन रूप से अगर त्रिकोणमिति आपके लाइफ में कभी भी आए तो आपके माइंड में एक ही बात चलना चाहिए। वो बात क्या होना चाहिए, त्रिकोणमिति बोले तो त्रिकोणमिति मीन्स ट्राइगोनोमेट्री, और ट्राइगोनोमेट्री जब ही आता है तो समकोण त्रिभुज में हमको बोलता है काम करने के लिए। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। त्रिभुज तो होती है लेकिन मेनली यानी मेन रूप से समकोण त्रिभुज में आएगी। ओके ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अगला है अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुआ है। कितने भाषा से, किस भाषा से, ग्रीक शब्द, यानी बोले तो अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई है। और वो 3 शब्द क्या है, तो देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। ट्राई गॉन, फर्स्ट है ट्राई, सेकेंड है गॉन और थर्ड है मेट्रॉन। फर्स्ट क्या है, ट्राई, सेकेंड क्या है, गॉन और थर्ड क्या है, मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि 3 मीन्स 3, साइड मीन्स भुजा, मेजरमेंट मीन्स माप। ये आपको मैंने ग्रीक वर्ड से आपको इंग्लिश वर्ड बताया और इंग्लिश वर्ड बताकर मैंने इसका हिंदी बताया, और इसका जो मायने होता है वही यहाँ पे हम आपको हिंदी के माध्यम से आपको मैंने बताया है। इसी प्रकार